ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में उनका ये डिटर्मिनेशन कभी टूटा है? हाँ, बहुत बार टूटा है। बट आप जब 1 महीने तक कंटिन्यू 4-4 घंटा डांस करें, प्रैक्टिस करें, सारे सीन्स की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद शूट से 2 दिन पहले अगर आपको कह दिया जाए कि ये पॉसिबल नहीं है, सो आई थिंक किसी के लिए भी ये ब्रेकेबल मोमेंट होगा और मेरे लिए भी हुआ वो। तो 2 बजे रात को ये महिलाएं करती है कि लड़के भी करते हैं? दोनों करते हैं। तो बेसिकली अपने कपड़े उतार देते हैं ऑब्वियसली। और आपने पेमेंट नहीं उनको देखा कैसे आता कभी? है? उनको पेमेंट कैसे आता है इसमें? यू वॉचिंग, जी। ठीक है, तो कहा जाएगा कि आप 500 रुपये डालो जीपे में। इट्स ओपन इंस्टीट्यूट गोइंग ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। वो है, कितनी सारी साइट्स हैं, टैंगो और ये और वो, आई डोंट नो कितनी सारी साइट्स हैं। उसमें एक्टर्स भी जाते हैं देखने के लिए? सारे एक्ट्रेसेस हैं, कर भी रही हैं। एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं? एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं, बैठकर लाइव जा रही है और उनको कॉइन्स कुछ आते हैं, कुछ पे आते हैं। टैंगो 2-3 साइट्स हैं। मेरे साथ ये हुआ था और क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है तो आई डिडंट गेट फिल्म। जैसे सीमा खान के बेटे, अजय देवगन की बेटी, ये लोग बहुत दिखते हैं सोशल मीडिया पे। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? इसमें फील करने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतना नाम, पैसा, शोहरत सब कमाया है, तो शायद उनके बच्चे ही यूज़ करेंगे, और कौन यूज़ करेगा? नहीं, पर अभी तक एक फिल्म नहीं किया इन लोगों ने। करने की ज़रूरत क्या है? जब आएगी फिल्म दिखेंगे, जब आएंगे उनको चाहिए होगा तो वो कल ही कॉल करेगी करण जौहर को कि फिल्म बनाओ मेरे लिए, तो बना देंगे। नेटवर्किंग जो पार्टियों में लोग करते हैं, वो काम दिलाने में हेल्प करता है कि नहीं? नील, जीरो। कुछ नहीं होता है, कोई नेटवर्किंग नहीं होता है। आप एक बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, जिसे लोग कहते हैं कि एक्टर है, बहुत अच्छी है कैमरे के सामने, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है, तो मेरी टीम से कोई गया फोटो खींचने के लिए उनके साथ, सो शी लिटरली पुश्ड हर। और वो 47, 48, 50 ईयर्स की लेडी है जो मेरे साथ थी, उसको पुश कर दिया। ये तो आप बोल रहे हो खाली थिएटर है, खाली थिएटर भी नहीं होते, ट्रक भर के लोग मंगाए जाते हैं समझे, अपनी टिकट्स दी जाती हैं एक एक बिरयानी खिला के। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिशियंस में जैसे होता है वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अब 10 साल साउथ फिल्मों में काम कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे ये जो कॉइन्स देते, चिल्लड़ देते हैं, फैंस वो लेके आते, फैंस खुद लेके आते हैं। यस। तो ऐसा नहीं है कि दिया जाता है ना, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग देंगे चिल्लड़। हाँ, वो देंगे ना अब, कि ये लोग सिक्का पकड़ो फेंको। और क्या करेंगे बताओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता रावल और मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ब्यूटीफुल बातें, जो मेरी 15 से 17 साल का करियर है, बहुत सारी बातें सिद्धार्थ के साथ शेयर की है, एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अच्छे बुरे, एक्साइटिंग, सैड, बहुत सारा कुछ शेयर किया है। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि आप ये देखें। मुझे पता है कि आप सिद्धार्थ करण की फैमिली हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो जैसे कि मैं। सो चलो हम सब मिलके सिद्धार्थ करण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं राइट नाउ। इनको इंडियन शकीरा ऑफ द डांस वर्ल्ड कहा जाता है। साथ में इन्होंने काम किया जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, अरशद वारसी के साथ। इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कथक में, अ जर्नी व्हिच स्टार्टेड इन 2007। निकिता रावल, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। आप और हमारा कुछ कनेक्शन है जो आप बता रही थी इंटरव्यू से पहले। बिल्कुल। तो बताइए ना क्या है। बिकॉज हमने बहुत, व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म, तो हम लोगों ने बहुत सारे शो साथ में किए हैं। जब आपने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी आई थिंक उसके बाद ही स्टार्ट किया था, तो मी ब्रदर्स, बहुत सारे लोग थे जहां हमने हमारा स्टेज करियर स्टार्ट किया था। तो हमारे वो ओल्ड कनेक्शन है, स्टेज कनेक्शन है हमारे। आई एम सो ग्लैड कि वापस मिले हम लोग। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ, आप एक एनजीओ एक्टिविस्ट हैं, आप एक्ट्रेस है, साउथ फिल्मों में आपने काम किया हुआ है, कथक में भी आप माहिर हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक मी बैक टू द लिटिल निकिता। वो कहाँ से आई थी, परिवार के बारे में बताइए ना।
परिवार तो मेरा बॉम्बे से ही था और हम शुरू से बॉम्बे में रहे हैं। पिताजी मेरे डॉक्टर हैं और ही इज़ अ हार्ट सर्जन। सो बेटी का काम है दिल तोड़ना, पापा का काम है दिल जोड़ना। So तो joke हाँ, apart. हाँ, बट हाँ, पापा डॉक्टर हैं, गुजराती फैमिली से हूँ और बॉम्बे में ही पले बड़े हैं। 20 लोगों की जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम। अभी भी आज भी, अभी भी। सो इट्स अ जॉइंट फैमिली कल्चर हमारे लिए और बहुत ब्यूटीफुल डेज, बहुत ब्यूटीफुल फैमिलीज, बहुत ब्यूटीफुल माहौल रहा है बॉम्बे का, इसलिए बस खुश है। आप भी एक डॉक्टर है ना? जी, किस में? आई एम डॉक्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट। अच्छा, यस, हाँ। परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डॉक्टर। तो 2007 में आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी। जी, 2007 का एंड था, 8 स्टार्ट था। जी, इनफैक्ट देखा जाए वो फिल्म था मिस्टर हॉट मिस्टर कूल, जी, जो रिलीज नहीं हुई थी। जो रिलीज नहीं हुई थी, पूरी फिल्म बन गई थी। बट आपको पता है कि बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री का एक ये भी पहलू है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे एक्टर बहुत बहुत सारी मेहनत जान लगा कर देते हैं, बट कभी कभी कुछ डिस्प्यूट या बहुत सारी चीज़ों की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाती। सो मेरे साथ ऐसी 2-3 फिल्में हुई है। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट, Yes. 2008, बिल्कुल। अनिल कपूर, शेफाली शाह। बिल्कुल। आई वांट यू टू रीलिव दोज मोमेंट्स। क्या था वो? आई वॉज टू यंग ऑन दोज डेज। बहुत नया था मेरे लिए और मेरा पहला चांस था। स्मॉल था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्टार्स इतने बड़े थे मेरे सामने, मुझे एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यू नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दोज मोमेंट। इट वाज जस्ट चला गया, जाता चला गया, क्योंकि एक बार एंटर हो गई तो मैं उसी में बिजी हो गई कि अरे अनिल कपूर, उनको देख देख के ही एक्टिंग करी। और दे आर इंस्टीट्यूट, आप शेफाली जी को भी देखिए, अनिल कपूर जी को भी देखिए, दे आर इंस्टीट्यूट। सो आपकी स्टार्ट ही इतनी ब्यूटीफुल होती है ना, तो मुझे वो मोमेंट्स अब तक नहीं भूले, बिकॉज़ बहुत कुछ सीखा है उस मोमेंट से, बहुत कुछ मैंने पाया उस मोमेंट से और फिर उन सारी चीज़ों को लेके आगे निकली हूँ। आपका बायो कहता है हम्म। अनब्रेकेबल स्पिरिट with a heart of gold and determination of steel. Honestly, निकिता, ये 17 साल में एक लड़की जो एक अच्छे परिवार से आती हैं, जी। 20 लोग एक साथ रहते हैं, फादर डॉक्टर है, ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में उनका ये डिटर्मिनेशन कभी टूटा है? हाँ, बहुत बार टूटा है, ऐसा नहीं हुआ कि डिटर्मिनेशन नहीं टूटा। बहुत बार ऐसा वक्त आया, कभी इंडस्ट्री में से किसी ने तोड़ा, कभी आसपास के लोगों में से एक्टर ने किसी ने तोड़ा, स्टेज परफॉर्म कर रही थी तो कभी वहाँ से तोड़ा, बट आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि मैं सब चीज़ों से निकल कर वापस आ गई। बिकॉज़ ऐसा नहीं होता कि आप बाहर के शहरों से आओ तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बॉम्बे में भी रहते हो, फिल्म इंडस्ट्री बहुत टफ़ है, बहुत मेहनत मांगती है और यहाँ रहकर भी लड़कियों को या लड़कों को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो बहुत बार टूटा, बट मैं टूटी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्पेसिफिक इंसिडेंसेस थे आपके साथ जहाँ पे डिटर्मिनेशन टूटने वाला था, टूटा भी, टूटा, ऑलमोस्ट टूटा कह सकते ऑफ हैं। कोर्स, चलिए मान के चलते टूटा एंड यू हाँ। बाउंस्ड बैक। आप बैठिए क्योंकि आप बाउंस बैक कर चुकी हैं। बिल्कुल। बट व्हाट वर दोज इंस्टेंसेस? बहुत माने जाने प्रोड्यूसर थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो साजन जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है, तो वो एक फिल्म बना रहे थे, तो उस फिल्म में देयर वाज अ फ्यू सीन्स एंड सॉन्ग। तो वो सॉन्ग के लिए हमारे बहुत ही रिनोन कोरियोग्राफर है चिनी प्रकाश जी, उनके साथ एक एक महीना तक रिहर्सल करने के बाद आप 4-4 घंटे एवरी डे जाते हो, एक एक महीना रिहर्सल करते हो, उसके बाद आपको कहा जाता है कि नहीं आप नहीं, क्योंकि किसी का इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि बहुत करीब का कोई आ गया, उनको वो फिल्म मिल गई या फिर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया अपनी तरफ से या प्रेशर रहा होगा उन पे, मैं उन पे कोई ब्लेम नहीं करती। बट आप जब 1 महीने तक कंटिन्यू 4-4 घंटा डांस करें, प्रैक्टिस करें, सारे सीन्स की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद शूट से 2 दिन पहले अगर आपको कह दिया जाए कि ये पॉसिबल नहीं है, सो आई थिंक किसी के लिए भी ये ब्रेकेबल मोमेंट होगा और मेरे लिए भी हुआ वो।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़ी फिल्म थी, बड़ी थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़े एक्टर थे बॉलीवुड बड़े के? एक्टर थे, बड़ा डायरेक्टर। मैं कह तो रही हूँ कि जिसने साजन बनाई तो वो छोटी फिल्में तो नहीं बनाएंगे। उस वक्त वो फिल्म आपका लाइफ चेंज कर सकता था। 100% चेंज कर सकता था, बिल्कुल चेंज। और मुझे उस फिल्म से उम्मीदें भी बहुत थी, क्योंकि जब आप एक चीज़ देखते हो कि आपकी ये फिल्म जा रही है फ्लोर पे, तो एक फिल्म के लिए आप कम से कम 4 से 6 महीना देते हैं। आपको सारा काम छोड़ना पड़ता है, आप उनका रिहर्सल करते हो, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप उस कैरेक्टर में जाते हो, आप सबको बोल देते हो। आप मैंने अपनी फैमिली को ये बोल दिया था। सो एक इट वाज इंसल्टिंग, कि आप इतना सब कुछ करने के बाद, एवरीडे रिहर्सल करने के बाद 1 महीने तक अगर आपको घर पे ये बोलना पड़ जाए कि यू आर नॉट डूइंग दैट फिल्म, और उसके बाद आपको बोला भी नहीं जाता कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। रीज़न तो नहीं मिला आज तक। नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सामने ये सब हुआ, जी, मैं जानता हूँ किन की बात कर रही है, जी। तो आपने उनको कन्फ्रंट नहीं किया? किया तो होगा, ऐसे थोड़ी आप चली हुई अच्छा नहीं है, कल फिल्म नहीं कर रही हो, तुम निकल जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। आपने कन्फ्रंट किया होगा। बिल्कुल किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, किस वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ फ़िल्म की टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो हम आपको नहीं समझा सकते हैं, बट सॉरी ये करने के लिए, बट आप नहीं हो इस फ़िल्म में। देखिए, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ ये हुआ है कि उनको बताया भी नहीं गया है, और दूसरी एक्टर, मैं अभी की कुछ स्टार्स एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ, जिनको बताया भी नहीं जाता था कि यू आर नॉट इन दैट फ़िल्म, बट मुझे एटलीस्ट बताया गया कि हाँ, आप नहीं हो इस फ़िल्म में। आपको क्या लगता है कारण क्या था? क्योंकि हम लोग नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो लेट्स टॉक। ओके। ठीक है? तो आपको लगता है कि वो बॉलीवुड एक्टर जो फ़िल्म कर रहे थे, जो ए लिस्ट स्टार थे, हुँ। उनका कुछ अफ़ेयर चल रहा था एक एक्ट्रेस के साथ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये एक्ट्रेस को रखो, निकिता को हटाओ? देखिए, आप भी इंडस्ट्री से हो, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ। हम सबको इंटरनल चीज़ें बहुत पता है कि लड़की फ़िल्म से तब चेंज होती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर की कोई पर्सनल डिमांड हो, या उनकी कोई पर्सनल रिलेशन हो किसी के साथ, वो उनको उस पिक्चर में इन कर देते। तब तो ख़ैर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तब तो लगता था कि अरे हाँ, ये उसके लिए ऐसा कर दिया। अब बहुत ईज़ी हो गया है कि हाँ, इट्स अ पैकेज नाउअडेज़। ये हीरो है, ये हीरोइन, मैं हीरो हूँ तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ही चलेगी, और मैं हीरो तो ये मेकअप है, ये हेयर है, पूरा सेटअप किया जाता है, और फिर अपनी-अपनी लॉबी में सब लोग काम करते हैं। क्या लगता है आपको कि एक हीरो जिसके साथ कंफर्टेबल है, उसके साथ 4-5 फ़िल्में क्यों आती हैं? उसकी भी कोई वजह है ना, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट होता है सबका आपस का। इस फ़िल्म में प्रोड्यूसर का चल रहा था अफ़ेयर एक्ट्रेस के साथ, या डायरेक्टर का, या फिर एक्टर का? डायरेक्टर का। डायरेक्टर का चल रहा था। यस, डायरेक्टर का। तो एक बड़े डायरेक्टर ने आपको यस, निकाल दिया निकाल अफ़ेयर के दिया। चक्कर में। बहुत ड्रीम्स होंगे आपके दिल में, आपकी आँखों में, आपके दिमाग में। डिड यू ब्रेक डाउन एट दैट टाइम? मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं रिहर्सल कर रही थी। रिहर्सल से उन्होंने उनके बंगले पर बुलाया, बिल्कुल बाजू में ही था। मैं वर्सोवा या आस-पास की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आस-पास में ही था, तो रिहर्सल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि 2 दिन के बाद शूट थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, एंड आई सेड लाइक चलो ठीक है, स्क्रिप्ट विप्ट के लिए बुलाया होगा। तो ही जस्ट आस्क्ड मी आस्क कॉफ़ी एंड सेड कि यू कैन नॉट वर्क नाउ ऑन दिस प्रोजेक्ट, सो कल से रिहर्सल नहीं है, आफ्टर 1 मंथ। तो पहले दिन ही कह देते, तो नहीं है। तो आई सेड ओके फाइन, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या गलती है, या मैं डांस अच्छा नहीं कर रही हूँ, या मैं अपना इनपुट नहीं दे रही हूँ, या मैं ऑन टाइम नहीं आ रही हूँ, मेरी क्या क्या मेरे से क्या प्रॉब्लम है। सो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, वी कैन नॉट शेयर विद यू, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट मैं भी किसी के प्रेशर में हूँ। अब जब प्रोड्यूसर ये बात करते हैं कि मैं किसी के प्रेशर में हूँ, तो फिर मैंने बोला किसके प्रेशर में? तो बहुत पूछने पर बोला कि डायरेक्टर के प्रेशर में हूँ। फिर मैं क्या बोलूँगी? क्योंकि वो ऑलरेडी कोलैब कर चुके थे एक फ़िल्म के लिए ना, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत काम कर चुके थे, एंड यू नो दैट डायरेक्टर इज़ अ कैप्टन ऑफ शिप। तो डायरेक्टर सब कुछ होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। अब जब डायरेक्टर
मेरे ख्याल से 5 चीज़ें नहीं मांगेगा, एक चीज़ मांगेगा, बड़ी तो वो उनको देनी पड़ेगी। खैर वो बड़ी तो नहीं होगी, मेरे लिए शायद उनको लगा होगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ये करेगी या नहीं करेगी। उस दिन मुझे लिटरली ब्लैकआउट्स हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस दिन मेरा बीपी ड्रॉप हो गया था एंड आई वेटेड इन द कार। बहुत वेट किया, उसके बाद मैं सेटल डाउन हुई। मैंने शुगर खाया बिकॉज माई बीपी वॉज सो लो। मी एंड माई ड्राइवर, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि इट वॉज अ नॉर्मल डे ना, कि मैं रिहर्सल जा रही हूँ 4 घंटे की रिहर्सल के बाद। उसके पहले बोलते तो भी मुझे समझ आता कि रिहर्सल भी मत करो, तो रिहर्सल के बाद आप मुझे बुला के बोल रहे हैं यू नॉट डूइंग दिस फिल्म। वो आपका एक बड़ा ब्रेकेबल मोमेंट हो गया था। यस यस। कुछ और 2-3 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताइए, क्योंकि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं वो सीखेंगे आपके इस जर्नी से। दे विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस। लोगों को यही लगता है कि यार जानते हो मैं तो बाहर से आई हूँ या आया हूँ, हम लोग कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप मुंबई की रहने वाली हैं, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड फैमिली से भी आई हूँ और बिल्कुल। आपको ये सब देखना पड़ रहा है। दूसरा मोमेंट क्या था? दूसरे मोमेंट वीडियो सॉन्ग्स के थे, जहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया, प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड थी। इट्स कॉमन, आप जो भी पूछेंगे ना वो किसी न किसी की गर्लफ्रेंड निकलेगी जो भी पूछेंगे। और कभी कभी तो ये भी होता है कि वो एक फिल्म में 3-4 की गर्लफ्रेंड है, तो एवरीथिंग वाज लाइक प्रेशराइज, यू नो। तो ये बहुत बहुत ही अनयूजुअल बात है। और जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, जो आउटसाइडर जो हैं, जो समझते हैं कि नहीं हम आउटसाइडर है इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे हमारे प्लस पॉइंट्स ये होते हैं कि हमारी फैमिली है, हमें बैकअप है, हमें रेंट के पैसे नहीं भरने पड़ते। लेकिन आपके रेंट के अपोजिट में जो हमें भरना पड़ता है, आप तो रेंट अपना कहीं से भी कलेक्ट कर लोगे, समझो कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर लोगे, जॉब कर लोगे, उसके साथ कलेक्ट कर लोगे, अपने मॉम डैड से मांग लोगे। मगर हम यहाँ रहकर भी कंफर्टेबल लाइफ निकाल कर भी मुझे लगता है कि बड़ा प्राइस पे करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा प्राइस पे करते हैं। तो एक सीन में सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके 3-4 गर्लफ्रेंड थे, सबको एक प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब सब अपनी अपनी लाइंस को क्लियर कर रहे थे बेसिकली। एंड ऑफ द डे मैं निकल गई और मुझे नहीं पता कि किसकी लाइन क्लियर हुई। सो या कास्टिंग हाउस फेस किया आपने? नहीं, कभी कास्टिंग काउच तो नहीं फेस किया, मगर ये कास्टिंग काउच से कम नहीं है। वो इसलिए फेस नहीं किया क्योंकि किसी चीज़ की मजबूरी नहीं रही सिद्धार्थ। किसी चीज़ की मजबूरी नहीं रही कि मुझे घर जाके कुछ रेंट पे करना है, या मैं अकेली हूँ घर पे, या ये नहीं करूँगी तो कल शायद मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। ये मजबूरी नहीं रही मेरे ख्याल से। तब कास्टिंग काउच भी बहुत बहुत शॉकिंग था, बट आज कास्टिंग काउच इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि आपको लगेगा कि जैसे आपने लिपस्टिक लगाई है, जैसे आप डिनर करने गए हो। इतना नॉर्मल है, सबने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है हर चीज़ को। अगर आप देखने जाओ तो आप कास्टिंग काउच की बात तब करते थे जब इंस्टा नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था। आज आपने इंस्टा और यूट्यूब का हालत देखा है? क्या है मतलब ये आप देखिए, अगर आप 2 बजे फेसबुक स्टार्ट करते हैं तो किसी गांव में बैठी हुई कोई लेडी या फिर कोई बंदा अपना पल्लू नीचे करके, या प्रॉपर मेंस एंड विमेंस, वो सारा कुछ दिखा के जो भी वो कर सकते हैं, एंड दे आस्क फॉर अ पेड मनी। और ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे। नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, तो 2 बजे रात को ये महिलाएं करती है कि लड़के भी करते हैं? दोनों करते हैं। तो बेसिकली अपने कपड़े उतार देते हैं ऑब्वियसली। और आपने पेमेंट नहीं उनको देखा कैसे कभी? आता है? उनको पेमेंट कैसे आता है इसमें? यू वॉचिंग, जी, ठीक है, तो कहा जाएगा कि आप 500 रुपये डालो जीपे में। इट्स ओपन इंस्टीट्यूट गोइंग ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। और आपको ना पता
हो तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहां पर पैसे कुछ एक मोमेंट दिखाई जाएगी और फिर कट हो जाएगा, फिर नंबर आएगा कि इफ़ यू वांट टू वॉच मोर पे ऑन दिस नंबर। तो माने एक रील निकाल देंगे वो ऐसे, यस, ठीक है, जो थोड़ा सेडक्टिव है, हाँ जो भी कर लीड इन सकते हैं, करता हाँ है, हाँ जो भी कर सकते और हैं। कहते हैं एंड में ये पे करो इस लिंक पे और फिर आप I जो can देखना prove देखो। you right now. We can see right now because these are things going on. तो अब हम कहाँ अब कास्टिंग काउच की बात करेंगे? मानी ये आप कह रही है कि 4 गुना बढ़ चुका है ये, और हम 100 गुना बढ़ चुका है, 100 गुना बढ़ चुका है। मैं आपको कुछ प्रोफाइल दे सकती हूँ, आप चेक कीजिए वहां जाकर, उस अकाउंट में जाकर आपको दिखाया जाएगा और प्रॉपरली नीचे लिखा होता है दैट आई एम अवेलेबल फॉर सर्विस ऑन दिस नंबर। तो ये जो करते हैं, जो बोलते हैं हम सर्विस के लिए अवेलेबल है, व्हिच मींस लेट्स टॉक ओपनली नाउ, सर्विस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, राइट? स्लीपिंग अराउंड। ऑब्वियसली। तो ये वॉनबी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स करते हैं जो पोटेंशियल है उनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, ये भी करते हैं साइड में? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं करते उतना आपको गांव खेड़े के लोग और उतना आपको न पढ़े लिखे साड़ी पहनने वाले लोग घर में किचन में बैठकर लाइव करते हुए आपको नजर आएंगे इसी तरह से। माने वो हाउसवाइफ भी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो यानी कि गांव, मतलब ये मिक्स है, ये मैं मिक्स है। समझा, बट इनमें से एक हाउसवाइफ भी है जो शादीशुदा है, सब चीज है। अरे वो दोनों करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं ये। यस, दैट्स देयर बिजनेस, इट्स कपल, दे आर, दैट्स देयर बिजनेस। तो दिन में वो कुछ और काम करते होंगे और रात को ये क्या करते हैं। जरूरत है कुछ और काम करने की? कुछ जरूरत है नहीं। तो हस्बैंड वाइफ बैठ के ये रात को हाँ हाँ, इंटीमेट मोमेंट्स। मैं आपको लिंक भेज अरे दूंगी। मुझे लिंक की जरूरत नहीं, मैं क्योंकि बस कह रहा किसी को लगेगा कि हम बैठ के क्या बकवास कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की है। इसको कहते हैं पॉर्न कंटेंट। या तो आप कह रहे हो लिटरली हस्बैंड वाइफ रात को सोशल मीडिया में बैठ के 2 बजे के बाद वो लिंक में आप पे करो, ये सब आपको दिखता है। यस, वो है, कितनी सारी साइट्स है, टेंगो और ये और वो, आई डोंट नो कितनी कितनी सारी साइट्स हैं। उसमें एक्टर्स भी जाते हैं देखने के लिए, सारे एक्ट्रेसेस हैं, कर भी रही हैं, एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं, एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं, बैठकर लाइव जा रही है और उनको कॉइन्स कुछ आते हैं, कुछ पे आते हैं। टैंगो 2-3 साइड्स हैं। और एक्टर्स भी है उसमें। यस, वो जब आते हैं वो कॉइन्स डालते हैं तो फुल फ्लेजेडली न्यूड भी हो जाते हैं उसमें कि स्लाइट अनड्रेसिंग होता है? देखिए, नहीं, मैं क्यूरियस हूँ सीरियसली। अगर बात करें कॉइन्स डालते हैं, एक तो होता है कि आप थोड़ा बहुत रिवील करते हो। there is agencies, okay, so they contract with the girls, actor, non-actor, other people, normal people, okay. तो वो जो कॉइन्स आएंगे वो एजेंसी के अकाउंट्स में आएंगे, ओके। एज सपोज 10,000 rupees or 1,000 rupees, and this agency will keep the cut, okay, and they will give to these people. अपना कट रख के जो भी उनको देना होगा वो उनको दे देंगे। So it's a big scandal happening. रैकेट है ये, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपने ये भी सुना होगा कि अभी टीनेजर को लड़कियां कॉल कर रही है, पूरा न्यूड होके टीनेजर को कॉल कर रही है। पहले तो हेलो नॉर्मल बात करेंगी। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आई हैव अ नेफ्यू, ओके, सो ही इज़ लाइक 15-17, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सो आई एम स्कैर्ड कि कहीं यहाँ तक ना आ जाए। तो ये इस सारा मार्केट इसी तरह रिएक्ट कर रहा है, इसी तरह काम ये कर रहा है। टीनेजर को फोन करके क्या कहते हैं कि आप भी करो ये सब? नहीं, हाय कैसे हो, हेलो, आई लव यू, दिस दैट, ये बोलेंगे 3-4 दिन। फिर उसके बाद अरे उतारो ना, कुछ नहीं होता है, देखो मैंने भी तो उतारा कपड़ा, उतारो, कुछ नहीं होता है। इट्स अ बिग, आप किसी भी क्राइम वाले को पूछिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की। और टीनेजर ने सब उतार दिया, सामने किसी ने उतार दिया, वीडियो निकाल दिया, फिर बोलेंगे तेरे मॉम डैड को और सबको बता दूंगा, दे 5,000 डाल, 10,000 डाल। कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे बच्चे, बताइए कहाँ से लाएंगे पैसे? पैसे अगर वो लेकर भी आ गए
कितनी बार लाएंगे? इतना खराब किया है ना सोशल मीडिया ने, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खराब किया है। तो हमारी ओरिजिनल टॉक्स ये थी कि हम मतलब कास्टिंग काउच हुआ या नहीं हुआ, कास्टिंग काउच कहाँ रह गया है और ये सब कहाँ आ गए हैं हम लोग। जिसके साथ होता है ना सिद्धार्थ, उन्हें पता चल रहा है। आप जो भी ये पॉडकास्ट दिख रहा है, आप सर्च करो, 14 साल के बच्चे, 15 साल के टीनेजर, 17 साल के टीनेजर, उनको क्या पता है? उनको ये सब पता लगाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, कोई उन पे दबाव नहीं है इस ऐप वालों के पास। मैं देख रही हूँ, टैंगो खोल के देखो, रात को देखो, सब लड़कियां लाइव 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 जा रही है और यही कर रही, बैठ जा रही है, हाँ खोल के, हाँ दिखाओ, करो। सो वी आर इन अ बैड सिचुएशन। ये हॉरिबल है, पता है आपको, बहुत हॉरिबल है। तो एक्टर के लिए तो अभी एक्टर को, जैसे मेरी अभी किसी फिल्म में कास्टिंग होनी थी, सो आई हैव 1.5 million फॉलोअर्स, ओके। सो वहाँ पर भी यही हो गया, अरे इनके 20 मिलियन फॉलोवर नहीं है, 15 मिलियन फॉलोवर नहीं है, तो इनको नहीं लिया जा सकता, इनकी फैन फॉलोइंग कम है। तो अब क्या मैं ये सब करूं तब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और तब आप मुझे फिल्म में लोगे? मतलब ये इतना नेसेसरी हो गया है? इंस्टाग्राम क्या हमारा प्रोफाइल या हमारी एक्टिंग या हमारा टैलेंट डिसाइड करेगा हमको? क्या आपको नहीं लगता कि अरे मैंने बहुत दिनों से कुछ इंस्टाग्राम में डाला नहीं, अच्छी पिक्चर्स डालूं, अच्छा वीडियो डालूं? आप भी करते होंगे, आई एम श्योर। ऐसे ही सारे एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं, वो आपका प्रोफाइल बन गया। आजकल कोई ये नहीं बोल रहा आपने क्या किया क्या नहीं, व्हाट्स योर इंस्टा आईडी। बट एक चीज़ बोलो, इसमें क्या है, जैसे मैंने कुछ एक्ट्रेसेस नहीं है, वो एक्टर बनने की कोशिश कर रही हैं, एग्जैक्टली। उनको ब्रांड डील्स मिल जाते हैं, कुछ 40-50 मिलियन है, पर सब फेक है रे, 100% फेक है, सब फेक है। पर उनको ब्रांड डील्स मिलते हैं, काम इतना नहीं मिल रहा क्योंकि शायद अच्छी एक्ट्रेस नहीं होंगी, करेक्ट मे बी, करेक्ट है। बट पूरा 40-50 सब माने क्या देखो उनको फॉलोअर्स वो सब डील मिलती अगर उनके पास 500K फॉलोवर्स होते? नहीं मिलती। मुझे फिल्म नहीं मिली, कैन यू इमेजिन? तो अब ये सदमा अलग नहीं है क्या? मुझे पहली फिल्म के साथ मेरे साथ ये हुआ था और क्योंकि मेरे पास फॉलोवर्स नहीं है तो आई डिडंट गेट फिल्म। इट्स द सेम, राइट? तो अब मैं तब के लिए सैड हूँ या अब के लिए सैड हूँ? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। अब बहुत फील करती है मेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। बिल्कुल। कौन से इश्यूज हैं? सी मेंस, मुझे लगता है कि मेन रिलेटेड इश्यूज जो है ना, मुझे लगता है बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है उनको हर चीज़ के लिए। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ, किन्हीं औरतों को बुरा लग सकता है, सब लड़कियां बुरा मानेगी कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है। आप अगर देखा जाओ तो उनको उनके ऑफिस स्पेस पे उनके बॉस के सामने प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि ये आपको टारगेट पूरा करना है, ये करोगे तो वो करोगे तो ये, इतने बजे पहुंचो, ये मत करो, ये पहनो, वो करो। वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ से आए सोसाइटी में भी उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। दे कैन नॉट, अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से अपने सर्कल में बैठ नहीं सकते। उनकी मॉम का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पूरी फैमिली का प्रेशर होता है, माँ हो, बुआ हो, कोई भी हो, वो लोग प्रेशर करेंगी, बीवी प्रेशर करेगी कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं हुआ है, बच्चे प्रेशर करेंगे, पापा ये लेकर आओ, पापा वो लेकर आओ। ये सब स्ट्रेस अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ होता है कि उन पे एक और प्रेशर है कि बेडरूम में अच्छा परफॉर्म करो। इतने प्रेशर में वो क्या करेगा बंदा? और किसी को नहीं पड़ी है, उनको सबको यही लगता है ना, यही सिखाया गया। हम आजकल बात कर रहे हैं कि अरे रेप हो रहे हैं तो आदमियों को समझाओ, ये करो तो आदमियों को समझाओ। इस जगह पे औरतों को भी समझने की ज़रूरत है। इतना प्रेशर डालोगे तो वो क्या परफॉर्म करेगा, वो क्या कहाँ जाएगा? ऊपर से और एक प्रेशर, यू कांट क्राई, आदमी रो नहीं सकता, एक और प्रेशर।
सो मुझे लगता है कि उन पे बहुत प्रेशर है, उनको समझने वाला चाहिए। आपने कभी देखा है उनको ऑफिस में जाके, आप घर पर तो वो आते हैं तो आप उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हो कि अरे अभी आए, लेट आए, इतना लेट हो गया, तुमको बाहर जाना है डिनर के लिए। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, विमेंस फील करती हैं, बट क्या कोई चुपके से किसी दिन ऑफिस जाकर देखा है कि उनका हस्बैंड, उनका बेटा, उनका भाई क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है? जब उसकी प्रेजेंटेशन होती है तो वो कितना नर्वस होता है, जब कितनी चीज़ें वो एडजस्ट करके आगे चलता है। शायद उसने खाना भी नहीं खाया होगा लेकिन 4-4 घंटे क्यू में बैठ के इंटरव्यू देता है, क्या क्या नहीं करता बताओ। और औरतों के लिए तो बहुत ईजी है आजकल। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी औरतों के लिए बहुत ईजी है, बट आप देखिए इंस्टाग्राम में कितना ईजी है, आप खुद ही समझ जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना, सच बोलते हैं तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि औरतों के लिए ईजी, अच्छा है, आदमी को ऐसे बोल रही, औरतों को गाली दे रही, बट यही है। आपने गरम मसाला भी किया था अक्षय जी। कुमार और जॉन इब्राहिम के जी। साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरा बहुत छोटा कैरेक्टर था, बट क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़े लोग थे, बड़े एक्टर थे, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा मेरा। मुझे लगा कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले, बिकॉज उस टाइम तो हम नए थे। हाउ दे वर्क, हाउ दे टॉक, डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, याद कैसे करते हैं डायलॉग्स को, और रिएक्ट कैसे करते हैं। तो पहले एक्टर का डायलॉग ख़त्म होने के कितनी देर के बाद दूसरा, तो इट्स इंस्टीट्यूट, यू नो। इन सब के साथ काम करना, शायद इसलिए मैंने कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। क्या अक्षय और जॉन आपके साथ अच्छे थे? मिलने बहुत का अच्छे मौका थे। मिला आपको? हाँ, उसके बाद तो डेफिनेटली नहीं मिला, बिकॉज कुछ काम उसके बाद साथ में नहीं किया, बट यस, जब तक सेट पर थी बहुत अच्छे थे। आपने अरशद के साथ भी काम किया और जी। चंकी पांडे के साथ भी। जी जी। आपकी शायद उनके साथ एक फिल्म आने वाली है, हाँ है ना? अभी रिलीज नहीं हुई है। अरशद क्या बहुत पता? मुंह फट है। हाँ बहुत, आधी चीजें मैंने उनसे ही सीखी है। आपके साथ भी मुंह फट थे? हाँ। किन बातों के बारे में? मेरे साथ नहीं, वो हर किसी के साथ मुंह फट है। मेरे साथ नहीं, वो हर किसी के साथ मुंह फट है उनको, और वही उनकी स्पेशलिटी है। आप जब किसी इंसान की यूएसपी होती है ना, वही उनकी स्पेशलिटी है। पर उसमें प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं हम लोग सब। गए ही है, मैं भी आई ही हूँ प्रॉब्लम में। बट इसका एक ना सिद्धार्थ बहुत अलग मजा है, ये प्रॉब्लम में आना ना बहुत अलग मजा है। कंगना भी आई ना प्रॉब्लम में, सभी आते हैं प्रॉब्लम में। आप कौन सी प्रॉब्लम में आई थी स्पेसिफिकली? लोगों ने फिल्में लेना बंद कर दिया क्योंकि आप मुंह फट थी। क्योंकि मैं मुंह फटती। मैंने ये कहा कि मुझे इस वजह से फिल्म से निकाला, तो मैंने वजह बताई, मैंने क्या गलत किया। तो लोगों को डर लग गया आपसे। हाँ। कि ये क्या बिहाइंड द सीन होता है, बिंदास बोल तो ये देंगी बोल सबको। देती है, मतलब आपने मुझे फिल्म से निकाला, मैं ना बोलूं भी नहीं। जब मैंने बोला तो और लोग डर गए, उनको लगा कि मैं उनके बारे में भी बात कर लूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो कोई अंडरस्टैंड करता, बट नो, ऐसा होता नहीं है। आपको पनिशमेंट मिलती है इसकी, और मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप सच कह रहे हो। झूठ का चोला ओढ़ोगे तो बहुत अच्छा होता है, बट आप फिर साउथ भी गई। जी। साउथ में आपने कुछ करीबन 10 फिल्में किए। यस यस। वहां पे और यहाँ पे, यानी हिंदी फिल्मों में काम करना, हिंदी वीडियोस में काम करना, क्या अंतर है? वहाँ पर सबसे अच्छी टाइमिंग है, इनके स्केड्यूल्स इतने क्लीन होते हैं। मतलब आई रिमेम्बर कि 4 बजे उन्होंने बोला, मेरी शिफ्ट अगर 7 बजे की होती है तो मुझे 5 बजे ऑफ कैमरा रेडी होने के लिए बैठना पड़ता है। सो लाइक 3 बजे उठो, 4 बजे निकल जाओ, 5 बजे आप मेकअप के लिए रेडी हो जाओ, 2 आवर्स इट विल टेक, एंड ऑन द कैमरा यू हैव टू बी एट 7 ऑन द सेट। और सेम चीज़ 6 बजे की पैकअप है 6 बजे का, तो मुझे नहीं लगता कि 6:05 भी हो सकते हैं। 6 quarter to 6 योर पैकअप। और यहाँ यहाँ 9 बजे की शिफ्ट है, फिर मुझे कोई फिल्म नहीं देगा। सिद्धार्थ, तुम मुझे ऐसी बातें पूछोगे, फिर जो अभी एक कर भी रही हूँ तो वो भी ले लेगा। क्या चाहते तो हो? 9 बजे सुबह बुलाते हैं, फिर
कुछ नहीं, फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे जाओ। और शूटिंग कब शुरू होती है? हो जाएगी आपस में 11-12 बजे शूटिंग शुरू हो जाएगी, क्या हो गया उसमें? पर आप लेडी है, एक्ट्रेस है, आप 9 बजे पे आई हम्म और हीरो नहीं आया हम्म तो चलेगा। अगर आप लेट आई हाँ तो बोल देंगे यार ये तो मेकअप में बहुत टाइम लेती है, वैनिटी वैन में बैठी रहती है, ऐसी कहानियां होती है। नो, वो बोलेंगे ना आपको कि आप बहुत अनप्रोफेशनल हो, यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू कांट बी इन दिस इंडस्ट्री, आप नहीं रह सकते। सो आप अगर 9 बजे का आपको टाइम दिया है तो वो चाहे कैमरा 11 बजे स्टार्ट करें ना, वो ठीक है, बट यू हैव टू बी देयर 8:45, 15 मिनट्स तो पहले। प्रोड्यूसर जितने भी टाइम लेट स्टार्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टर जितना भी लेट करे कोई उनको प्रॉब्लम लगता है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आई थिंक उनको लगता है कि कोई एक्टर लेट आया, लाइट नहीं मिली, सेटिंग में टाइम जा रहा है, जो भी उनके उनकी तो टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं ना जहाँ पर उनके लिए बोलने के लिए है, बट हमारे लिए क्या है टेक्निकल बोलने के लिए नहीं। कि मैं ट्रैफिक में लेट हो गई, वी कांट से दैट, राइट। बट हाँ, लाइट नहीं आ रही थी, सेटअप में टाइम लग गया, तो जेन्युइन है। पर अगर एक्टर लेट आया, ऐसा हुआ है कि एक्टर लेट आया, बहुत लेट आया, वेट करती रही, हुआ है? हाँ ऐसा होता ही है, हुआ क्या है, सबके साथ होता है। कितना लेट आए एक्टर? 2-3 घंटा तो आराम से आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर उसकी भी, एक्टर लेट आने की भी मेरे ख्याल से वजह है ना, क्योंकि लड़की को 3 घंटा लगता है रेडी होने के लिए, ठीक है, और एक्टर को लगता है 45 मिनट्स, तो इसलिए लेट आते हैं, वो चांस है उनके लिए। तो ये कारण जेन्युइन है या फिर वो इसलिए आते हैं आराम से लेट कि भैया फिल्म हमारी है, फिल्म हमारी वजह से चलती है इसलिए हम लेट आते हैं? नहीं नहीं, वो फिल्म हमारी है ये कारण जेन्युइन है। आप समझे, इसीलिए ये जेन्युइन है लेट आना। अच्छा, आप इसे जोड़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। नहीं मैं जोड़ नहीं पा रहा, बताओ ना। फिल्म, वो सोचते हैं कि फिल्म उनकी है, उनकी वजह से चल रही है, इजंट इट जेन्युइन, है ना, तो इसलिए वो लेट आना भी जेन्युइन है। क्योंकि मेरी वजह से चलेगी फिल्म। हाँ तो जेन्युइन है ना। आप मुझे फिल्मों से निकलवा के ही रहेंगे। तो ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं जैसे शनाया कपूर, जानती कौन है वो? यस, संजय कपूर की बेटी, Yes, महेश yes. कपूर की बेटी, Yes, जिन्होंने yes. अभी तक एक फिल्म नहीं की है बट वो स्टार है, बट बहुत दिखती है सोशल मीडिया पे। स्टार है। उन पर आपकी राय क्या है? कोई राय नहीं है मेरी उनकी, कोई राय नहीं है, क्योंकि वो एक्टर ही नहीं है। मेरी राय उनके लिए वही है जो नॉर्मल वॉनबी लड़कियां जो हैं, जो एक्टर बनना चाहती है बेचारी, जो ट्राई कर रही है, जो भी करके ट्राई कर रही होगी, थोड़े छोटे कपड़े पहन के या अजीब से कंटेंट बना के, किसी पहाड़ पे चढ़ के, जो भी वो बारिश में गीले में नहा कर जो भी ट्राई कर रही होगी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो वो ऐसे ट्राई कर रही है। उनके पास पैसा है तो पैसा दिखा कर सोशल मीडिया पे ट्राई कर रही है, सिंपल। ट्राई तो दोनों ही कर रही है। तो ये जो स्टार किड्स के बच्चे हैं जो बहुत दिखते हैं, जैसे सीमा खान के बेटे, अजय देवगन की बेटी, ये लोग बहुत दिखते हैं सोशल मीडिया पे। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? इसमें फील करने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतना नाम, पैसा, शोहरत सब कमाया है, तो शायद उनके बच्चे ही यूज़ करेंगे, और कौन यूज़ करेगा। नहीं, पर अभी तक एक फिल्म नहीं किया इन लोगों ने। करने की ज़रूरत क्या है, जब आएगी फिल्म दिखेंगे, जब आएंगे उनको चाहिए होगा तो वो कल ही कॉल करेगी करण जौहर को कि फिल्म बनाओ मेरे लिए, तो बना देंगे। उनको ज़रूरत नहीं है अभी फिल्म बनाने की, उनको सिर्फ दिखना है। आपने करण जौहर का ही नाम क्यों लिया स्पेसिफिकली? क्योंकि वो सारे स्टार किड्स को फिल्म में लेकर आते हैं, हीरोइन बना देते हैं, हीरो बना देते हैं, इसलिए। तो क्या कैसा लगता होगा आपको ये प्रोसेस, क्या आपके दिमाग में प्रोसेस क्या है? करण जौहर के साथ प्रोसेस क्या होता होगा आपके दिमाग में? करण जौहर के साथ प्रोसेस ऐसा होता होगा कि आलिया को कॉल किया समझो, ठीक है, या किसी को भी कॉल किया कि हेलो हाँ बेटी हुई है, ओ ओके 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 ठीक है, लॉन्च कर दूंगा। प्रोसेस तो यही, सारे स्टार किड्स को फिल्मों में लेके आने का मतलब जो भार है उनके कंधों पर, वो उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। आपको लगता है
ये डेयरिंग था कि नहीं जब एक एक्ट्रेस ने फोटो डाला जिगरा फिल्म के थिएटर के बारे में, ऑडियंसेस बैठे हैं कि नहीं, जो खाली था, बट जिगरा के फिल्म मेकर्स बता रहे थे कि अच्छी फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत से लोग थिएटर में आ रहे हैं, फिल्म निकल चुकी है। फिर एक और एक्ट्रेस ने स्क्रीनशॉट डाला कि खाली है, जिसने दिखा दिया कि यार शायद जिगरा चल नहीं रही है, लोग थिएटर में नहीं है, पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चल रही है। वो आपको डेयरिंग लगा और सही लगा कि वो एक्ट्रेस ने ये किया? सही है, सही वो इसीलिए है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिगरा फिल्म, खैर मैंने देखी नहीं है, बट मैंने प्रोमो देखा है। इट लुक्स प्रॉमिसिंग, अच्छी लगी। आलिया ने बहुत अच्छा काम किया। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और मेरे ख्याल से उनकी एबिलिटी से ज़्यादा किया है उन्होंने इस फिल्म में, बिकॉज पूरी फिल्म जो है वो उनके शोल्डर पे थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सो लोग मानने के लिए रेडी नहीं है, मानते हैं अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट कभी फिल्म नहीं चली तो नहीं चली, ये एक पार्ट अलग है। और मैंने देखा सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पे, ओ माय गॉड, विक्रांत ने जो इसमें काम किया है, मैंने वो सीन जो है, बिकॉज वो मेरी कमिंग फिल्म से रिलेटेड है, तो मैंने वो सीन ही सिर्फ कम से कम 50 बार देखा होगा। आप देखिए जाकर, क्या फिल्म है, क्या टैलेंट है। OTT पे आप एक एक फिल्म उठाइए, एक एक वेब सीरीज उठाइए, इतनी रॉ, इतनी अच्छी, और लोग देख रहे हैं उनको। आपको क्या लगता है विक्रांत मैसी मतलब कहीं नहीं होकर, आउटसाइडर होकर वो बालिका वधू में थे। आप उनकी जर्नी देखिए ना, इतनी ब्यूटीफुल, और इतने ब्यूटीफुल एक्टर हो चुके हैं वो, और वो चल रहा है, तो लोग मानने के लिए रेडी नहीं है ना। अरे नहीं चली तो छोड़ दो उसे, दूसरी बनाइए। जरूरी नहीं है सब गंगूबाई हो जाए, जरूरी नहीं है ना कि सब पद्मावत हो जाए सारी फिल्में, या बाहुबली हो जाए। छोटी फिल्मों को भी मिलना चाहिए ना। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और अंगार मचाओ। औरी के बारे में आपकी राय क्या है? औरी जानती है कौन है? हंस क्यों नहीं है? औरी के बारे में राय रखने की जरूरत क्या है? हर जगह तो दिखता है बंदा। हाँ, उसके बाप के पास पैसा है और वो बहुत सारे पैसे मीडिया को देकर वो दिखता है हर जगह, तो इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। पर ये ट्रेंड जो आप देख रही हैं औरी का, ये ट्रेंड क्या लगता है आपको? अच्छा ट्रेंड है, बुरा ट्रेंड है, क्या है? देखिए, अब जिसको फेमस होना होता है वो पैसे देकर फेमस हो रहा है, तो उसके लिए तो अच्छा ही ट्रेंड है। बट जो एक्चुअल में टैलेंटेड है, मैं 4 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम में, आराम नगर में ऑडिशन चल रहे थे, ठीक है, 178 लोगों की क्यू लगी थी वहां पर सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो अब आप औरी को देखोगे कि आप इन लोगों की मेहनत देखेंगे? मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, इतने लंबे तक बिना खाए पिए धूप में लड़के खड़े हैं, और आपको पता है वड़ा पाव, पानी की बोतल और सनस्क्रीन और रोज वाटर, ये 4 चीजें वो डालकर चलते हैं। भूख लगने पे या वो बनाना या वड़ा पाव खाते हैं, पानी पीते हैं और 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। तो अब मैं आपको औरी का क्या कमेंट करूं, उसकी बातों पे क्या कमेंट करूं, क्योंकि रियल टैलेंट तो मैंने यहाँ देखा है। पर क्या आपको लगता है औरी का फेम देखकर लोगों को लगता है कि यार ये बंदा बिना कुछ के जो भी करता होगा पीछे करता होगा, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन जो भी है वो मालूम जो नहीं, भी है, हाँ, बट सामने यही लगता है कि पार्टी करता है, सही लोगों को जानता है, बट वो PR वैसे ही कर रहा है ना कि ही इज अ पार्टी गाय।
हाँ। तो लोग क्या समझेंगे? तो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि यार आराम नगर में खड़ा हूँ, 168 नंबर पे हूँ, खड़ा हूँ, 5 घंटा लगेगा, ये बंदा ऐसे है। तो रादर देन दैट मैं कहीं पार्टियों में घुस जाऊं, 10 दोस्त बना लूं, थोड़ा पैसे बोरो करके पेपराजी कर को लूं, दे दूं, कर लूं। रेट चलता है 2,000 से लेके 15,000 तक, उनको परफेक्ट, खिला दूं, परफेक्ट। पॉपुलर हो जाऊं, ब्रांड्स मिलने शुरू हो जाएंगी और शायद कहीं फिल्म भी मिल जाएगी। डोंट यू थिंक दैट कुड इंस्पायर पीपल टू थिंक लाइक दैट? Yes, and many people do that. Okay, मेरे ख्याल से 100% से लाइक 20% तो ये सोचते ही होंगे कि यार कितना, क्योंकि उनकी गलती नहीं, वो थक जाते हैं ना, टायर्ड हो जाता है इंसान स्ट्रगल के साथ। स्ट्रगल के साथ। कितना टायर्ड, तो आज आप आए हो फ्रेश लुक के साथ, 4 घंटे के बाद क्या आप ऑडिशन देने लायक रहोगे? तो अगर वो लोग भी गलत सोचते हैं, या किसी पार्टी में जाके दारू पी के या 4 लोगों के साथ डांस करके या कांटेक्ट बना के जो करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। बट उसमें से 80% एक्टर ऐसे होते हैं ना, जिनमें से नवाज जैसे लोग निकल के आते हैं, जिनमें से राजकुमार राव जैसे लोग निकल के आते हैं, जिनमें से इरफान खान जी जैसे लोग निकल के आते हैं, वो 80% से। क्या आपको लगता है जो बॉलीवुड एक्टर्स स्ट्रगलर्स हैं, स्ट्रगलर्स, आई हेट यूजिंग दैट वर्ड बट Even, सच्चाई yeah, है, yeah, yeah. बट फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड राइट नाउ, ठीक है, उनका एक टाइम इंस्पिरेशन था राजकुमार राव, नवाज, इरफान सर, ये सब। तो सडनली उनका इंस्पिरेशन औरी के चक्कर में औरी भी हो सकता है अभी। 100% हो सकता है, क्यों नहीं? इंस्पिरेशन तो इंस्पिरेशन है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। So that could be a wrong inspiration. He is. मुझे नहीं समझता वो क्या पिंक बॉटल लेके पीता है, वो क्या करता है, नहीं समझ में आता मुझे। मैं कभी स्क्रॉल कर रही होती हूँ, मुझे वो दिख जाता है तो मैं इंस्टाग्राम बंद कर देती हूँ। सॉरी टू से, कुछ ऐसा कोई औरी के साथ मेरा कोई पर्सनल नहीं है, बड़ा पिंक बॉटल के साथ तो किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते कि मैं पानी। मैं कुछ टाइम पहले देख रही थी, उसने कुछ फोन का नया कवर लिया था, सम बनाना कवर, आई डोंट नो क्या। बनाना कवर था क्या? हाँ, माने कवर पे बनाना था? हाँ, आई डोंट नो क्या था। लाइक सीरियसली, क्या इंस्पायर कर रहा है वो? मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करता होगा, बिकॉज 1-2 रील्स में मैंने देखा है कि वो जानवी के कपड़े ठीक कर रहा है, शायद वो कपड़ों का उसका कुछ है या डिजाइनर है, आई डोंट नो क्या है वो। एक्चुअली वो मिस्ट्री है, शायद वो ही क्रिएट करना बहुत चाह सारे रहा है। थियरीज है, पर वो अलग बात है। देखिए, परसेप्शन तो ये है कि पार्टी बॉय है, लोगों को जानता है, उनके साथ पार्टी करता है, वो परसेप्शन है। 100%। तो जो लोग देश के कोने कोने से आता है, इंदौर से आते, इधर से आते, वो उनका जुनून है बॉलीवुड एक्टर बनना। ये रील्स देख के लगता है यार ये सब छोड़ो भाई, पार्टी में एंट्री करवा दे दोस्त और 5 लोगों से दोस्ती करवा दे, बस वो भी हो सकता है। वो होता है, वो होता है। वो भी थक गए ना, क्या करेंगे? बोला इसने कुछ नहीं किया, इसको एक्टिंग करना कुछ नहीं आता, चलो यही कर लो, तो उनको भी ऐसा लगता है ना। नेटवर्किंग जो पार्टियों में लोग करते हैं, वो काम दिलाने में हेल्प करता है कि नहीं? नील, जीरो। कुछ नहीं होता है, कोई नेटवर्किंग नहीं होता है। आप 4 पैक पियो, लड़कियां जाएगी तो 2-3 आदमियों के नंबर लेगी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स जो भी हैं, उनके नंबर लेगी। उसके बाद 2-3 डिनर्स होंगे, उसके बाद 2-3 बार कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी होगी, फिर उसके बाद नो वर्क। काम की बात ही नहीं होती। क्या 8 बजे के बाद दारू पीकर कौन सी आप काम की बात कर लेंगे? क्या काम कर लेंगे आप जाइए ऑफिस में, जाइए सुबह मिलिए, आप वॉक पे मिलिए। आपने किसी को सुना है कि आज मैं जॉग कर रहा हूँ, चल तेरे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करता हूँ, तो तुम एक काम करो, जॉग पे आ जाओ। जॉग पार्टी क्यों नहीं होती? जॉगिंग करते हुए पार्टी क्यों नहीं होती? नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक मस्ती मज़ा, नए लड़की लड़कियाँ आ रहे हैं, नया क्राउड चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स इसमें। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप OTT प्लेटफॉर्म को ओपन करके बैठेंगे तो आप थक जाएंगे अच्छे कंटेंट देखते देखते। इतने लोगों को काम मिला है, स्पॉट्स बॉय से लेके आप कैमरा मैन से लेके मेकअप मैन से लेके, कोई भी खाली नहीं बैठा। आपको किसी की भी डेट खाली नहीं मिलेगी, सबके भाव बढ़ गए, सब बिजी हैं, काम तो हो ही रहा है ना। तो जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं, जिनको नहीं करना है वो पार्टी कर रहे हैं।
और जिनको बेचारे को पार्टी नहीं करनी है वो मजबूरी से पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि वो नए हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ हो जाए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। 4 घंटा आप वहाँ खड़े हो, आपने ऑडिशन दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं उसको ये बोलूँ कि एक पार्टी में चल वहाँ अच्छा कनेक्ट मिलेगा, वो क्या करेगा? आप कभी डिसअपॉइंटेड हुई हैं कोई ए लिस्टर एक्टर या एक्ट्रेस से मिलकर? नाम नहीं पूछूंगा, पर दिल से बोली, जैसे कई इवेंट में मिली, एटीट्यूड फेंक दिया, व्यवहार अलग था, बट कैमरा के सामने आके बिहेव करते कि अरे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी 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 कुछ दिन पहले ही हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था? So there was a award function. So I was entering, मुझे भी अवार्ड था, तो मैं एंटर कर रही थी, और एक बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, जिसे लोग कहते हैं कि एक्टर है, बहुत अच्छी है कैमरे के सामने, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है, बीटेबल नहीं, अभी नहीं करी काम बहुत ज़्यादा, बट बहुत अच्छी एक्टर है। ओह गॉड, एटीट्यूड देखा उसका तो मुझे लगा कि क्या किया उन्होंने? मुझे नहीं किया, साथ में कुछ लोग चल रहे थे, जैसे ग्रुप के मेकअप होते हैं, हेयर होते हैं, 10 लोगों की फौज। हाँ, फौज भी नहीं कह सकता क्योंकि फौज तो अच्छे लोगों के लिए अच्छे लोगों की होती है। सो आई टेक बैक माय वर्ड्स, इसमें प्लीज 10 लोगों की झुंड। झुंड, हाँ। हाँ। तो वो चल रहे थे, और मेरे टीम से एक बंदी जो यूट्यूबर है, तो वो मेरे वीडियोस और वो ले रहे थे टीम में, तो शी वाज जस्ट विद मी। उनका झुंड है, मेरी छोटी सी टीम है तो मेरे टीम से कोई गया फोटो खींचने के लिए उनके साथ, सो शी लिटरली पुश्ड हर, और वो 47, 48, 50 ईयर्स की लेडी है जो मेरे साथ थी, उसको पुश कर दिया। उसी की जगह ये सेम मिलने, सुष्मिता सेन वाज आल्सो देयर, तो वो सुष्मिता सेन को मिलने गई। मैं आपको बता नहीं सकती कि सुष्मिता सेन ने क्या उसका वेलकम किया। सो बहुत फर्क होता है पर्सनालिटी में, ईगो में। अच्छे एक्टर अच्छे इंसान होते जरूरी नहीं है ना सिद्धार्थ। मैं हाल ही में एक इंटरव्यू कर रहा था और मैंने सोचा था, और मैंने ये लाइन कही थी कि अच्छा इंसान अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर अच्छा इंसान है। कैमरा बंद हुआ, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एक्ट्रेसेस ने मुझसे कहा, जो वीडियो अब वायरल होने लग गया है, पर वो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा सिद्धार्थ, अच्छा एक्टर अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है। मैंने देखा है पिछले 50-60 साल में। परफेक्ट, अच्छा एक्टर अच्छा इंसान। और वो तो वो अभी 2-3 रील उनकी और भी वायरल हुई है, धक्का मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो जाती है अपना, उसको कुछ नहीं है। पति इतना बड़ा एक्टर है, खुद इतनी बड़ी एक्टर रही है, उनको कोई जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर एक्टर की बात कर रही है। हाँ हाँ हाँ, तो पति भी बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा, और ये एक टाइम पे बड़ी एक्ट्रेस थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम पे, मतलब अभी भी फिल्में कर रही हैं। 4 तारीख को 3 तारीख को रिलीज है फिल्म उनकी। ये जो लड़की को उन्होंने पुश किया, शी वाज 45-50 इयर्स ओल्ड। सीरियसली, और उसकी ह्यूमैनिटी हिम्मत जाए नहीं भाड़ हुई। में। उसकी वो फेवरेट थी, सोचो और फेवरेट से मिलने के बाद क्या हो गया? क्या हो गया उनको, सोचो। इसलिए तो कहते हैं कभी कभार यू शुड नॉट मीट द वन यू आइडलाइज। Exactly. And she met Sushmita Sen. I have her video. I clicked her. I stopped my performance and I clicked her video. And Sushmita Sen, she was hugging her. And she was saying, God bless you. बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और एरोगेंस इतना, आप अच्छे एक्टर हो, अच्छे घर से हो, बड़े घर से हो, खानदानी हो, इतना कुछ लेकर चल रहे हो, किसी को स्माइल दे दोगे क्या चला जाएगा। बट वही तो बात है ना कि हम अच्छे हैं, हमारी स्माइल भी बिकती है। ये एक्ट्रेस का पति बिजनेसमैन है कि बड़ा एक्टर है? बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा। दोस्तों गूगल करो। आप सोचो अभी। आपका एक गाना निकला अभी हाल ही में, जी जी, उसके बारे में बताओ ना आप। हाँ, एक बहुत ब्यूटीफुल पैपी नंबर है, और ये मैंने मॉरिशस में शूट किया है। बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग पे भी है। और अच्छी नींद, अच्छी नींद। ये गाना अच्छी नींद क्यों रखा आपने? क्योंकि आजकल मैंने देखा है, किसी को ईगो में, किसी को ऑडिशन में, किसी को यहाँ वहाँ अच्छी नींद आती नहीं है। You know what I'm saying? I love the title of the song especially. Really? मैं बताता हूँ क्यों। Oh, thank you. अच्छी नींद बहुत कम लोगों को मिलती है आज के टाइम नहीं पे, मिल रही है ना लोगों स्पेशली एंटरटेनमेंट बिजनेस में। को। नहीं मिलती। झूठ बोलने के लिए
रात भर सोचना पड़ता है करेक्ट, कि हॉल खाली है पर दिखाना है हॉल भरा हुआ है। भरा हुआ उसके लिए भी तो नींद जाती है ना, उसके लिए है कि नहीं? वो तो बड़ा सोच है कर फिर। एक फिल्म रहे हो दिखानी 4 पड़ रही है वो भी है। सीन छोटे हैं बड़ी फिल्म में, पर दिखाना है कि यार क्या हम ही कर हैं। दिया है मैंने, क्या कर दिया है ये सब मैंने। सोचने में भी तो नींद जाती है ना। जाएगी ना, क्योंकि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो हर चीज का, आप समझे। आप बहुत, ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने 2 मिनट के रोल्स नहीं किए, बहुत सारे लोगों ने किए और आके छा गए हैं। तब तो कोई नहीं करता था इतना प्रमोट, बट अब जैसे लोगों को लगने लगा है कि सब कुछ फाइनल करके लोगों के सामने देना है, तो एक 10 पैसे का आप काम कर रहे हो तो वो 1000 रुपये दिखा रहे हैं। सोचो थिएटर खाली है तो तुमको ये दिखाना है। ये तो आप बोल रहे हो खाली थिएटर है, खाली थिएटर भी नहीं होते, ट्रक भर के लोग मंगाए जाते हैं समझे, अपनी टिकट्स दी जाती हैं एक एक बिरयानी खिला के। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिशियंस में जैसे होता है वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है पीआर करना हो तो। माने जो इंसान भूखा पेट सो रहा है उसको आप बोल दो प्यार से, या बस बोल दो कि बिरयानी मिलेगी, बैठ जा हॉल में, तो बैठ जाते, क्यों नहीं ताकि वो बैठेगा? लोग फोटो खींच सके कि हॉल भरा हुआ है। क्यों नहीं बैठेगा भाई, उसे एसी मिल रहा है, उसे बिरयानी मिल रही है, वो तो जल्दी उठ के आएगा ना। अभी देखना शुरू होने वाला है, ये सब शुरू होगा। वाह, मैंने कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में सुनी है। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब है कि आप पूरा हॉल बुक कर लो, करेक्ट खाली रहे बट हॉल बुक कर लो। करेक्ट, अब सबको समझ आ गया कि लोग फोटो खींच ले के डाल लेते देते हैं social स्टोरीज media पे में। डाल रहे तो हैं। हाउसफुल बाहर है, अंदर खाली है, तो अब आपको बट लग रहा है अब ये आने ये वाला है। ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये आपका मैं आपको prediction पहले है। से बताइए, मेरा My प्रेडिक्शन है। माने खाना खिला दो एक इंसान को जो नीडी है, हाँ हाँ, उसके इमोशन से खेलो, बैठा दो, वो भी खुश है। एसी देखो खाना साउथ में क्या होता है कि चिल्लर ले जाते हैं और उड़ाते हैं, ठीक है ना, तो वो तो उनका ट्रेंड है, लोग पागल है और उनके फैन सच्चे हैं। हीरो चाहे अच्छा करेगा बुरा करेगा, लेकिन अगर वो फिल्म खराब भी होगी तो वो लोग इतना साउथ में मानते हैं कि पैसे उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे। अब ये देखना, ये वाला ट्रेंड यहाँ पे भी आने वाला है। हाँ हाँ, दे दिए जाएंगे चिल्लर। अच्छा, ये आपसे पूछो क्योंकि अब 10 साल साउथ फिल्मों में काम कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। वहां पे ये जो कॉइन्स देते, चिल्लड़ देते हैं, फैंस वो लेके आते, फैंस खुद लेके आते हैं। यस यस, तो ऐसा नहीं है कि दिया जाता है ना, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग देंगे हाँ चिल्लड़, वो देंगे ना। अब कि ये लोग सिक्का पकड़ो फेंको। और क्या करेंगे बताओ, औरी से कंपेयर करने के लिए एक एक्टर को क्या करना चाहिए आप बताइए चिल्लर देनी चाहिए, बोला मैं भी फेमस क्या। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है आपका। 100% प्रेडिक्शन है, बट आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा? यार आइडिया अच्छा नहीं, पर सोच रहा हूं यार, आई मीन अच्छा इसलिए कि एक इंसान जो भूखा पेट सोता है उसको खाना मिल जाएगा, उसको एसी मिल जाएगा, आराम से सो सकता है। फिल्म के टाइम पे फिल्म खराब है वैसे ही है तो सो जाएगा 3 घंटे, बीच में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब मिल जाएगा, भाई बहन को। इन अ वे ये लोग अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो ये अच्छा आइडिया है, गुड है, ऑन थिंकिंग नाउ, ये अच्छा आइडिया गुड है। मैंने किसी का तो भला हो रहा ये है। कोई देख रहा होगा पॉडकास्ट तो ये अडॉप्ट कर लेगा ये आइडिया। तो बाद में ये बहुत मीम्स बनेंगे इसके यार कि ये आप ही का स्टोरी है और आप ही को क्रेडिट मिलेगा। बट थैंक यू सो मच निकिता जी, आप आई, आपने दिल से बात किया, आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत से लोग सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ वेरी मुझे लगा ही नहीं कि हम, यही तो आपकी खासियत है यू नो, कि लगता ही नहीं कि आप कुछ पॉडकास्ट, बीच में मैं भूल भी गई थी कि मैं पॉडकास्ट भी कर रही हूँ। मुझे लगा था कि यू नो एक फ्रेंड पूछ रहा है मुझसे, अंदर की मेरी बात पूछ रहा है कि तुझे क्या फील हुआ इतने साल इंडस्ट्री में, या तूने क्या किया, या क्या चाहती है। तो यही आपकी खासियत है कि आप जो होते हो ना, कि ये सब कैमरे से दूर करके आपको लगता है कि मैं फ्रेंड हूँ। इसीलिए आपकी फैमिली जो यहाँ पे आपको देख रही है इसलिए आपको इतना प्यार करती है, और हम लोग भी इसलिए आपको इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच निकिता, विश यू अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। और आपकी माता जी भी आई हैं तो बड़ा अच्छा लगा उनको मिलकर, बहुत स्माइल करती है, बहुत अच्छा लगता है। तो विश यू एंड योर फैमिली द वेरी बेस्ट। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू। 3rd 4th किसकी फिल्म रिलीज हो रही है? अच्छा मुझे पता था, बीप मार देना भाई, ठीक है, रखो, बीप मारना, बाय।